जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एलसीएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखो, एलसीएम को किस किस नाम से जानते हैं। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में लस बोलते हैं और लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। अब देखो, जो एलसीएम होता है उसका एक छोटा सा डेफिनेशन भी जान लो कि वह न्यूनतम संख्या जो दो या दो से अधिक दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है, उन्हें एलसीएम कहा जाता है। वह न्यूनतम संख्या जो दो या दो से अधिक दी गई संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम एलसीएम कहते हैं। और एलसीएम को हम दो तरह से पढ़ते हैं। पहला विभाजन विधि यानी कि डिवीजन मेथड, और दूसरा गुणनखंड विधि। तो देखो, इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऐसे भी पूछा जाता है कि विभाजन विधि से करो, गुणनखंड विधि से करो। तो एक ही क्वेश्चंस को हम दोनों तरीके से करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम विभाजन विधि को सीखते हैं। तो देखो, विभाजन विधि में एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे पहले इस तरह से बना लोगे। यहां लिखोगे 8, यहां लिखोगे 12, यहां लिखोगे 18। ठीक, इसका एलसीएम लेना। सबसे पहले छोटी संख्या से चेक करोगे। 2 से काटो, 2 के टेबल में 8 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा। तो 2 चौक 8, तो 4 यहां लिखोगे। ठीक, 2 छंग 12, तो 6 यहां लिखोगे, कामा ऐसे दे देना। 2 नवा 18, तो 9 यहां लिखोगे। यानी कि जो भागफल आता है वो यहां लिख देना है, और जो भाग देने पे कट जाता है उसको छोड़ देना। तो देखो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो 2 चौक 8, 8 आ गया। 2 छंग 12, 12 आ गया। 2 9 18 आ गया। फिर देखो, फिर हम ट्राई करेंगे सबसे छोटी संख्या से। तो देखो, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहां कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, एक बच गया, तो इसको हम नहीं काटेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, लिख लिए। फिर से 2 से काटो, 2 एक का 2, 3 नहीं कटेगा, लिख लो। 9 भी नहीं कटेगा, लिख लो। अब 3 से काटो, ये 1 है, इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 एक का 3, 1 आ गया, ये भी। 3 त्रिका 9। ठीक, फिर से देखो, 3 से काटो, 3 एक का 3। अब देखो, इसके बाद आप नहीं काट पाओगे, यानी सबसे न्यूनतम हो गया, ये विभाज्य हो गया। अब क्या करोगे, एलसीएम लिखोगे। तो एलसीएम बराबर लिखोगे, एलसीएम बराबर लिखोगे, देखो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। देखो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ये हो गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, 1 2 3 है, तो 2 की घाते 3 लिख दो, गुणित 1 2 यानी 3 की घाते 2 लिख दो। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। और इनका जब गुणा कराओगे तो क्या आएगा, देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तिरिक 72। ये क्या है, एलसीएम। अब देखो, जो हमारा विभाजन विधि था वो तो इस तरह से होता है, आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। ये अभी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था ये बताने के लिए कि विभाजन विधि और गुणनखंड विधि में क्या अंतर है। क्वेश्चंस इतने आएंगे कि आपको ये रट जाएगा।
यानी कि एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखो गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का कर लेते हैं। 8 का करेंगे तो 2 से काटेंगे, अलग अलग सबका करेंगे, देखते रहना समझ में आ जाएगा। 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 का करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक्का 3, इस तरह से। अब देखो 18 का कर लेते हैं, 2 नवा 18, 3 एक्का 3, सॉरी 3 त्रिक्का 9 और 3 एक्का 3, ये भी हो गया। अब देखो क्या करोगे, आप लिखोगे 8 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है। 12 बराबर क्या लिखोगे, 2 गुणित 2 गुणित 3 लिखोगे। 18 बराबर क्या लिखोगे, 2 गुणित 3 गुणित 3 लिखोगे। इतना समझ में आ गया। अब हम फाइनली एलसीएम लिखेंगे, यानी कि एलसीएम लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, चाहे जोड़ा बने चाहे ना बने, लिखना सबको है। कैसे, जैसे अगर ध्यान से देखो, अभी यहां तीनों में 2 आ रहा है तो 2 एक बार लिख लो। यहां वाले में देखो, यहां पे 2 में तो 2 है, 1 में नहीं है, फिर भी लिख लो। यहां देखो 1 में 2 है, बाकी सब में नहीं है, फिर भी लिख लो। यानी कि इस तरह से जोड़ा तीनों में बने तो भी लिखना है, तीनों में जोड़ा ना बने तो भी लिखना है, और इसमें जोड़ा नहीं बना 1 में भी, इसको भी लिखना, कोई भी बचेगा नहीं। एक तो ये मेथड है। अब देखो यहां पे 3 है, यहां नहीं है तो भी लिखोगे। यहां पे 3 तो है, यहां पे नहीं है तो भी लिखोगे। एक तो ये मेथड हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो क्या, 2 के पावर 3 गुणित 3 के पावर 2, और सॉल्व करोगे तो आएगा 72। ठीक, एक तो ये हो गया मेथड कॉमन लेने का। ठीक, दूसरा आप डायरेक्टली ऐसे लिख लेना, सबसे ज्यादा 2 किस लाइन में है, 1 2 3, 1 2 1, सबसे ज्यादा इसमें है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम बराबर लिखोगे 2 के पावर 3 गुणित, सबसे ज्यादा 3 किस में है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 3 के पावर 2, यानी 3 2 बार है मैक्सिमम, 2 3 बार है मैक्सिमम। हल करोगे तो ये भी 72 ही आएगा। ठीक, ये भी विधि है। अब ध्यान से देखो, क्या आपको एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट पता चल गया ना। अब इस पे आपको जब भी क्वेश्चंस पूछा जाए कि भाग विभाजन विधि से करना है या गुणनखंड विधि से करना, दोनों आपके सामने रख दिया गया है। कल मिलते हैं इसी के भाई को पढ़ने के लिए, HCF, एलसीएम का भाई HCF को पढ़ेंगे। ऐसे ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, फिर इन दोनों पे क्वेश्चंस हम पूछेंगे और आप हमें आंसर दोगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।